इन ट्रायंगल ABD एंड ACD। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि AD परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड है, इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ पे ईच 90 डिग्री, रीजन लिख दोगे यहाँ पे बगल में कि AD परपेंडिकुलर है BC पर, इसलिए फिर क्या लिखोगे, इस 90 डिग्री के सामने की साइड, इस 90 डिग्री के सामने की साइड, 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस भी कहते हैं। तो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। रीजन क्या लिख देंगे, गिवन दिया ना है तो ना। अब फिर क्या है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। तो ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। रीजन बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC बाई, नहीं तो क्या लिख दोगे फिर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और BD इज इक्वल टू CD। तो ये दोनों का रीजन क्या होगा, बाई CP और CT, बाई CP CT, बाई CP CT, बाई CP CT। ठीक है, लिख लिए। BD इज इक्वल टू CD। अब BD इज इक्वल टू CD होने का मतलब क्या हुआ कि AD BC को बाइसेक्ट करता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का होने का मतलब ये हुआ कि AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स AD इज बाइसेक्टर ऑफ साइड BC एज वेल एज एंगल A। BC का भी बाइसेक्टर है, एंगल A का भी बाइसेक्टर है। BC का भी बाइसेक्टर है AD और एंगल A का भी बाइसेक्टर है AD। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इसका 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का, इसका मतलब ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब BD इज इक्वल टू CD होने का अर्थ है इस साइड को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो साइड का भी बाइसेक्टर है और एंगल A का भी बाइसेक्टर है। तो AD क्या है, BC का भी बाइसेक्टर है, एंगल A का भी बाइसेक्टर है। यही प्रूव करना था। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब जाओ, कल 5th चैप्टर पढ़ाएंगे। अब हाँ हाँ, 5th चैप्टर हैं, 7.3 नहीं है ना, है तो 7.3 है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताए हैं। हाँ, अब 2 और बचे हैं। हाँ, 7.3 के 2 बताए, 2 और बचे हैं, हो गए।